बकरा अगर इंसान होता तो पहला क्या काम करता? मेरा ख्याल है शादी कर लेता, क्योंकि दोनों में कुर्बानी है, उधर भी तो इधर भी। परिवार भी तो बढ़ाना था ना। देखिए सबसे अहम काम तो यही है ना उसके लिए, मरना तो दोनों तरफ ही है उसने। तो उसने सोचा कि शहीद होना है किसी के गले लग के शहीद हो जाते हैं, अकेले शहीद होने से बेहतर ज्यादा को पीछे रोने वाला तो होगा ना उसको। आप पहले भी कह रही थी कि अगर वो शहीद हो गया तो क्या वो पूरी जिंदगी रोती रहेगी? तो बिल्कुल रोती रहेगी पूरी जिंदगी वो। अच्छा, बकरे का पसंदीदा गाना कौन सा होगा? बकरे का पसंदीदा गाना कलिया ना जाना सानू, यही हो सकता है। आहा, आप बताएं बकरे का पसंदीदा गाना कौन सा होगा? आई डोंट नो। सोचो ना, इतने गाने हैं, कोई सोचो ना। इट डिपेंड्स। क्या? जैसे हर इंसान की डिफरेंट चॉइस है तो। तुम टेंशन में तो नहीं आ गई हो? नहीं बिल्कुल। इधर आओ, पहले गले लग जाओ मेरे। कोई टेंशन तो नहीं हो रही तुम्हें? आई एम ओके। प्लीज, कोई टेंशन तो नहीं है? नो नो, आई एम पंगा लेते तो पंगा करते भी है साथ। ओ तुम बैठो, मरे पागल ना हो तो बैठो। इन जैसों को संभाल लेगी तो अकेली भी काफी हो, तुम्हें भी पता है। तुम ठीक हो? वो क्या मैंने से गाना गाने के लिए खड़ा होना। वो मैं गाना गाने के लिए खड़ा। मैं तुम्हारी हरकतों को इसको जाके गले लगाई थी, मैंने कहा वो अकेली काफी है। मैंने से गाना। अच्छा खैर, तुम मुझे बताई थी आप सुलह कराने लगे। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल बैठो, हिलना नहीं तुमने, हद होती है। मुंह चिट्टा नहीं है तो चिट्टे रंग की जूतियां क्यों पहन के आए थे तुम? वो मैंने कहा लश्कारा पड़ता रहेगा। अच्छा गाना बताओ। अच्छा, बकरे की कुर्बानी हो रही है, अब उसको अगर कोई टाइटल सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो उसके हिसाब से क्या जाता है? क्या गाना? हाय जुदाई मार गई। आय अल्लाह यार तुम बहुत तेज हो। इसने मेरा गाना जो है ना उधर डेडिकेट कर दिया। आप बताएं बकरे को। पता नहीं क्यों इसका कोई रिलेशन है इससे कि नहीं, लेकिन एक बचपन में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं। वैसे मुलाकात होनी भी नहीं उसके बाद, कुर्बानी के बाद तो मुलाकात भी नहीं। मुझे आज वैसे इनके टेस्ट का भी पता चला कि आप सजाद अली की फैन है। सब, मैं भी, वो उनके सारे गाने पसंद है। बेबी ओ बेबी, सर सारे गाने हैं ना। और देखिए क्या आपने इसको ऐड किया इसके साथ। अच्छा तो बकरे साहब आप मुझे बताएं कि आपकी कुर्बानी से पहले आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? हो कोई नहीं गुण आसे पासे, हो करिए गला बाता, वाह। तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारियां रातां, क्या कहना? तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारियां रातां, ओ छड़ बे परवाई मैं दिल दिंदा ए दुहाई, मैं छड़ बे परवाई दिल दिंदा ए दुहाई, बैठ पिपली दे थले दुख फोला ढोला, छा गए आप। ये जो आपने दरमियान उस्ताद बकरा खान डाला, ये कमाल है। वैसे ये आपका ही कमाल है। आप आइए फिर हमें जरा बकरे साहब बहुत अच्छा सा गाना सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत गाना है जो जैसे ये खड़े होंगे तो पीछे आप इनकी मेंगनियों से कंचियां ना खेलना शुरू कर दीजिएगा। आइए। ऑलरेडी इतनी स्मेल आ रही है तो मैं और क्या करूं मेंगनियों से। बकरे साहब की ज़बानी गाना सुनिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हम यहाँ पर बहुत मज़ा कर रहे हैं। सीरियसली हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, जैसे आप एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो आपको किसी से लगाव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से नाराज़गी होती है, किसी से रूठते हैं, किसी के साथ बहुत हंसते हैं, किसी के साथ मजाक करते हैं, किसी का चेज़ा लगाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, सारा आइटम है, ठीक है। एक हमारे जो है ना फैमिली में कोई ना कोई होता है जो बहुत अच्छे गाता है, शायरी करता है, कोई इस तरह की, कोई डांस करता है, कोई हरकतें करता है, कोई घुमाता अच्छा है, कोई खिलाता पिलाता अच्छा है, कोई खर्चा अच्छा है। ये इसी तरह की फैमिली हम आपके सामने लेके बैठे हैं और मोस्टली हर घर की कहानी है, तो इसी तरह अब हर शो की भी कहानी बन चुकी है। मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पर कि अगर हम ये देखें कि जब बकरा आता है हमारी ज़िंदगी में देखो ना, कोई शादी करके आता है, कोई बच्चे आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई मेहमान आ जाते हैं पड़ोसियों से, ऐसे ही है, कोई बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, आपको पता है, हाँ, कोई इस तरह। तो मैं ये बोल रही थी, जब बकरा हम लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है? आप बताएं पहले। मुझे मिलती है खुशी। अच्छा। कि जो है वो घर में आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो
थोड़ी देर बाद अजाब में पड़ जाते हैं कि अब इसका जो है फुजला कैसे साफ करना है, और इसके अलावा फिर जो इसमें गंद आपको- मचता है और ये वो चीज़ें, तो फिर लेकिन वो जब कलेजी का टाइम आता है ना, हाँ, तो वो खाने को दिल नहीं करता। बात कहीं और निकल गई तो सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं मिला। मतलब आपको मैं जुगाड़ भी नहीं 30 लगा सेकंड सकती। के बाद है ना ये अदाकारा शबनम बन जाती है। शबनम बन हाँ जाती जी, है, हाँ। इतने चले जाती हैं उसमें और फौरन उस याद में चले जाते इनके हैं। अंदर तलत हुसैन भी हैं, हाँ पॉज जी। बहुत है इनके अंदर। मुझे लगता है उन्होंने इनको छोड़ा नहीं है, किसी के साथ भाग गई हैं वो। अच्छा इनकी इसीलिए हालत से ये लग रहा है मुझे। इसीलिए ये जिंदगी आपने सही जज किया, मुझे भी लग रहा है आज। अच्छा मुझे बताइए ना, जब बकरा हम घर में लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकसाई होता है जब बकरा घर आता है। उसका रिस्क भी उसके ऊपर होता है, उसने काटना होता है उसको, उसने छुरियां तैयार की होती हैं उसके लिए। उसकी तो जिंदगी ख्वाहिश पूरी होगी अगर आपके घर बकरा आ गया तो। अच्छा। उससे ज्यादा कौन खुश हो सकता है? जो आपका बकरा काटेगा, काट के वो एक रान छुपा के अपने घर भी ले जाएगा, पैसे भी आपसे ले लेगा, उसकी गर्दन भी ले जाएगा अपने घर। वो सबसे ज्यादा अमीर जो होता है उस दिन वो कसाई होता है। वाह 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 वाह। आप बताएं। कसाई नहीं, एक बात नहीं कर सकते, ये रूल है, जिसने कुछ कह दिया उससे इत्तेफाक नहीं करना है। अच्छा ठीक है, अपनी बात बतानी है, अपनी नई बात बात। मेरी यही थी, इन्होंने छीन ली। नो, आप क्या करते हैं? आज नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पहले पूछूंगी। मैं है वापस ना? कर देता हूँ इनको। नहीं, वापस मैं नहीं कोई हो- और कर लेता हूँ। ये जो मैंने की है ना, ये समझे जैनब ने की है जी। मेरी पहली बात जैनब की है, मैं अपनी अब करने लगा। ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, अब आप ज़ैनब अपनी बात करेगी। कर लें, वो मेरी बात ज़ैनब अब मुश्किल में हो तो मुझे बताओ क्या सोचोगी? सबसे ज्यादा खुश कौन होता है जब बकरा आता है घर में? कसाई होते हैं। नहीं, हो गई बात, मैंने बोला ना, अब आगे चलो ना यार, कुछ और नई बात बताओ। घर वाले तो ऑब्वियसली नहीं होते, उनके बहुत पैसे लग चुके होते हैं। बात ज़ैनब इसकी के है, बच्चे पॉइंट खुश इसका भी है भाई, सॉलिड। बच्चे खुश होते हैं। बच्चे मेरी बहुत दूसरी खुश बात भी छीन ली। लो, ये क्या बात? मैंने अब बोलना ही नहीं है जी। अच्छा, मैं क्यों बोलना आप क्यों नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हो गया मैं। कोई भी बात करूंगा तीसरी भी छीन ली मेरी। मेरे आप में तीसरा भी आ रहा है, और कुछ ज़ैनब होगा। के साथ खून आप माफ है। बोल के दिखाए, भला मेरे वही दिल में है जो मैं तीसरी- सोच रही हूँ। मेरे दिल में तीसरी बात भी आ रही हाँ, है। ये टेलीपैथी। हम साहब बहुत खुश होते हैं, इनके घर गोश्त जाना होता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, मैं Thank आपके you, साथ हूँ। thank you. हमसाए सबसे ज्यादा खुश होते हैं इसलिए कि उनको तस्वीरें खिंचाने का मौका मिल जाता है। उनका भले माड़ा बकरा आया हो तो हमसाए जो है ना आके तस्वीर सेहतमंद खिंचाते बकरे हैं, के साथ। सेहतमंद अगर- बकरे के साथ और हाँ जी, लगा देते ऐसे हैं ही। आर बकरा। अगर ऐसे ही। बकरी घर आ जाए तो फिर माँ बाप खुश होते हैं। और ये घर आया, मेरा परदेसी गाना नहीं चल रहा, उसकी शूट नहीं है। ना ही थोड़े घर की कहानी है हाँ न ये तो प्रोग्राम। क्या यार, रुसे बैठो, अजीब जिंदगी। आप बताएं कौन खुश होता है जब बकरा आता है? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जो आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, आ, बहुत खुश बाजी, Solid। अच्छा बकरा वाह, आया, वाह, इतना वाह। अच्छा। डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है अल्लाह दी कसमें, और Wonderful। कितनी प्यारी बात कही है आपने। बड़ी बात ये है तो वैसे। सोच में भी नहीं आई हमारे बात, वाकई ये मेरी असल ऑब्जर्वेशन में है कि वो यही बार है, आते हैं, पूछते यही है। हैं, Yes। देखते हैं, खुश होते हैं। Yes। शायद उनको होता है कि वाह। अब गोश्त आएगा, हमारे घर भी जाएगा। और सारा साल उनको इस दिन का इंतजार होता है कि इंतजार ये दिन किस दिन आएगा और हम वाह। लोगों को बड़ा कुछ मिलेगा यहाँ से। सही बात है। देखें ना, हम तो एक दिन 2 दिन दावत करके ख़त्म कर देते हैं अपने आपस में लोगों को बुला के, जिनके घर में 3-3, 4-4, 6-6 महीने को गोश्त की ऐसी कहानियाँ अच्छा, ही बनती एक चीज़ मैं यहाँ हैं। पे उनके बच्चों को वो बोटियाँ मिल आपसे जाती हैं, शेयर प्रोटीन मिल करूंगा, जाता है। आप जरा एक मैसेज अगर लोगों को कन्वे कर दें। आप करें ना, आपने क्यों नहीं कहा? मैं बल्कि ये लोगों से बात करूंगा कि आप लोग जो फ्रिज के अंदर रिज़र्व कर लेते हैं गोश्त को, तो प्लीज़ खुदारा ऐसा मत किया करें, क्योंकि अपनी ज़रूरत का जो है वो निकाल लिया करें और बाकी जो है वो जितना हो सकता है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें, क्योंकि इतनी देर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी के मुंह में चला जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिलखसूस उसके पास जिसके पास कुर्बानी नहीं है। जी, बिल्कुल ये ऐसे। भी एक हमारी आदत है कि जिन्होंने खुद 2-3 कुर्बानियां की होती हैं उनके घर हम भेजना शुरू कर देते जी, हैं। जी, जी, जी। उनकी जगह अगर हम ये लोग देखें कि ताल्लुक बनाना शुरू कर हमारे देते हैं। गांव में या हमारे मोहल्ले में या हमारे इर्द गिर्द या हमारे काम करने वालों में किन के घर कुर्बानी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उनके घर भेजना चाहिए। और आपने कहा